हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा के मई महीने की करंट अफेयर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा के कितने ज़िलों में एफएम ट्रांसमीटर रेडियो को शुरू किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में ग्राम पंचायतों को स्वच्छ जल मार्गदर्शिका पुस्तक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस संस्थान द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न हमारा, करनाल के फूसगढ़ के सामुदायिक केंद्र में आरपीटीओ का जो संचालन है वो शुरू किया गया, इसमें कितने किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 500। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिले के किस रेलवे स्टेशन को मेट्रो की तर्ज पर आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर होगा थानेसर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का उप महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा सुरेंद्र कुमार को। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस प्राचीन स्थल की खुदाई के दौरान पुरातन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका हमारा सही आंसर होगा टोपरा कला। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में हरियाणा के किस युवा से सीधा संवाद किया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा प्रदीप सांगवान और सुनील जागलान से। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम एंटरप्राइजेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत किस गांव से की जाएगी? तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा झांसा गांव। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन कावेरी अभियान में हरियाणा से किस पायलट को शामिल किया गया? तो इसका हमारा सही आंसर होगा प्रियम कौशिक को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कम हो रही जैव विविधता को ध्यान में रखकर किस प्रकार के संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा जैव विविधता केंद्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कुलदीप मुल्तानी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर नरसिंह बिश्नोई को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी गीता को हरियाणा के किस स्थान पर विराजमान किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ज्योतिसर में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किन गांवों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ग्रामीण टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, इसमें कुनाल है, बनावली है, बिरडाना है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से बचाने के लिए फाइटरमैन मिशन 5 अभियान का आगाज़ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा भिवानी। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा आवारा पशुओं के हमले के कारण होने वाली मृत्यु पर पीड़ित के परिवार को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के सबसे बड़े उत्कृष्ट मछली पालन अनुसंधान केंद्र का निर्माण भिवानी के किस गांव में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा गरुआ गांव। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में चलाई गई बाल वाटिका योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु के बच्चों का दाखिला होगा? तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष के बच्चों का। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की किस योजना को नवजात एवं पोषण में सुधार के लिए स्कॉच अवार्ड दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा हरियाणा में महिला हॉकी खिलाड़ियों को किस खेल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कुरुक्षेत्र खेल प्रशिक्षण केंद्र। हरियाणा की किस सहकारी चीनी मिल ने इस वर्ष चीनी उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा शाहबाद चीनी मिल। अगला प्रश्न है हमारा, लंदन में पहली बार काउंसलर का चुनाव जीतने वाले रोहित अहलावत हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका सही आंसर होगा झज्जर से। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 में सारिका ताखर को किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर विपिन गौड़ के द्वारा।
अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के रोहतक में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में कितने व्यक्तियों को हरियाणा कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता में संगीता मलिक ने स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस योजना के तहत बाजरे की औद्योगिक इकाइयों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा श्री अन्न योजना। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं साहित्यकार शैलेंद्र सिंह सैली को श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय कला पुरस्कार मिला है और साहित्य सम्मान 2023। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इसका आंसर होगा हमारा पंचकुला। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के सोनीपत रेलवे स्टेशन से महिला स्पेशल ट्रेन का पुनः संचालन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा हमारा रमेश कौशिक। अगला प्रश्न हमारा, स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग ए के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आंसर होगा हमारा दर्शन सिंह की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा हमारा फतेहाबाद से। अगला प्रश्न हमारा, देश भर में फ्रैक्चर रिसर्च पर स्टडी और प्रकाशित करने में रोहतक पीजीआई ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो स्थान है 5वां। अगला प्रश्न हमारा, दूसरी एशिया पैसिफिक मास्टर खेल 13 से 20 मई तक कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी कि दूसरी एशिया पैसिफिक मास्टर जो खेल है वो 13 से 20 मई तक कहाँ आयोजित की जाएगी? दक्षिण कोरिया में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा हवाई नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस जिले को RCS स्कीम की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है हिसार। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के खर्च के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया जाएगा? तो उसके लिए जो विभाग है वो है राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय। अगला प्रश्न है, कालका शिमला ट्रेन का नया स्वरूप किस ट्रेन की तर्ज पर होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न हमारा, रिदम सांगवान ने अजरबैजान के बाकू में चल रही ISFF विश्व कप में किस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है? तो वो है राइफल पिस्टल। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में कार्यरत हैं वो किस सहायक प्राध्यापक को 2D नैनो पदार्थ संबंधित सेंसर को लेकर के एक अनुसंधान परियोजना की स्वीकृति मिली है? तो वो है डॉक्टर विनय कुमार। अगला प्रश्न हमारा, दुर्लभ बीमारियों से जो ग्रस्त मरीज हैं उनको हरियाणा सरकार की ओर से कितनी राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी? तो इसका हमारा सही आंसर होगा 2750 रुपये। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास संस्थान बेंगलुरु के द्वारा APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट राष्ट्रीय अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो वो है डॉक्टर सुदेश राविस को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है दीप भाटिया। अगला प्रश्न है हमारा, अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग बारी बारी गीला व सूखा करना विधि पर 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर कार्यशाला का जो आयोजन है वो हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो वो किया गया है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न हमारा, विश्व के पहले शिक्षा महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जालंधर में। अगला प्रश्न है, देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर अष्टमंगला छत्रावली को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था वर्ष 2017 में। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दी गई जो ट्रेनिंग है वो किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी? तो वो की जाएगी लोकोज ऐप के माध्यम से। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी देशों में स्वस्थ भारत मिशन के तहत किस शिक्षक ने योग का प्रचार प्रसार किया है? तो वो किया है दिनेश गुलाटी ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किस ई-कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है? तो वो किया है अमेजन के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय वांशिगटन DC
बाल्टीमोर अमेरिका मेडिकल कॉलेज में रिसर्च करने वाले गुरप्रीत सिंह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो वो रखते हैं कैथल से संबंध। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हरियाणा के यमुनानगर के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है वो किस स्थान पर किया गया है? वो है दामला। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस कंपनी के द्वारा स्ट्रीट लाइटें लगाई जाने की घोषणा की गई है? तो वो की गई है बजाज इलेक्ट्रिकल्स और सूर्या रोशनी लिमिटेड। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सिरसा के किस स्थान पर पुलिस जिला का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो वो है डबवाड़ी को। डॉक्टर जय भगवान शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक प्राचीन पहाड़े ज्ञान के अखाड़े नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया है डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड नई दिल्ली का जो प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रमेश चंद्र बिडान को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में योग मानस ऐप हरियाणा के किसके द्वारा लॉन्च किया गया हरियाणा में? तो वो किया गया है अनिल विज के द्वारा। अगला प्रश्न है, 13वीं हरियाणा राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? वो किया जाएगा करनाल में। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में स्थित मधुमक्खी पालन केंद्र में कितने रुपए की लागत से हाईटेक लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी? तो वो है 20 करोड़ रुपए के साथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनीता कुंडू ने हिमालय की कौन सी चोटी को फतेह किया है? तो वो किया है माउंट मकालू को। अगला प्रश्न है, हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा दूसरी यूथ पुरुष एवं महिला राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है गोहाना सोनीपत। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस कार्यक्रम के तहत शहरों की तर्ज पर गांवों का विकास किया जाएगा? वो किया जाएगा 9 सूत्री कार्यक्रम पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया का निधन हुआ है, यह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? तो वो रखते थे अंबाला से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है पहला स्थान। अगला प्रश्न है हमारा, पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना कितने प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा 7% पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इसरो द्वारा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग यानी कि स्टार्ट नोडल केंद्र स्थापित होगा? वो कहाँ पर होगा? वो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य किस देश के तर्ज पर गिरते भूजल स्तर को रोकने और भूमिगत जल का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए योजनाएं बना रहा है? वे किस देश की तर्ज पर? वे हैं सिंगापुर और इजराइल। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गौशालाओं एवं गौसदन योजना के अंतर्गत बजट को 40 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो वो कर दिया गया 400 करोड़। अगला प्रश्न है हमारा, गरीब परिवारों के बिजली कनेक्शन पुनः संचालित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो वो की गई है अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे 10 सेंटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उद्या का जो शुभारंभ है वो किस जिले में किया गया? तो वो किया गया है गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा खेती मासिक हिंदी पत्रिका के श्री अन्न विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया है प्रोफेसर KL श्रीवास्तव के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को काबू करने के लिए नाइट डोमिनेशन अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो की गई है 20 मई से। अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित हुई 20वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हरियाणा राज्य ने कुल कितने पदक जीते हैं उसमें? तो वो जीते हैं 9 पदक। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एथलेटिक्स की ओर से जारी वीरता क्रम में भारत के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है नीरज चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है हमारा,
कॉरपोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग केंद्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? तो वो है राव इंद्रजीत सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य में कछुओं का संरक्षण किस झील में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा तिलियार झील में। अगला प्रश्न है, स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूबिलियाना में होने वाली वैश्विक कृषि सूखा वर्गीकरण प्रणाली विषय पर लेखन कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है? तो वो किया गया है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह धनखड़ को। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय किस विभाग में करने की घोषणा कर दी गई है? तो वो कर दी गई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस को बहादुरी और उल्लेखनीय प्रदर्शन का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो वो किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा रागनी गायक पालीराम दिया का निधन हुआ है, यह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? तो वो रखते थे सोनीपत से। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रीवेंसेस रिडरेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जनसंवाद पोर्टल का जो लोकार्पण है कब किया गया? वो किया गया 20 मई 2023 को। अगला प्रश्न है, भारतीय पेटेंट कार्यालय की अधिकारिता वेबसाइट पर पेटेंट डेटाबेस के अनुसार हरियाणा सरकार के विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है? वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को सक्षम व प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो वो है बुनियाद कार्यक्रम। अगला प्रश्न है हमारा, कुरुक्षेत्र के किस स्थान को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा पिपली से ज्योतिसर। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़का होने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो वो की जाएगी 5,000 रुपये। अगला प्रश्न हमारा, सैनिक बोर्ड के द्वारा सैन्य क्षेत्र से जुड़े सभी पेंशनर्स को किस पोर्टल के माध्यम से पेंशन प्रदान की जाएगी? तो वो पोर्टल है स्पर्श पोर्टल। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के कितने जिलों में उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो वो है 6 जिलों में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 9वीं से स्नातक तक पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी? तो वो है 10,000 रुपये। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस स्थान को प्रदेश के प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो वो है पेहवा को। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र को कुल एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा? तो वो है 120 एकड़ में, कुल 120 एकड़ में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला सेंसर डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन में स्थापित किया जाएगा? तो वो है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में स्थित उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली इकाई कब से कार्य करना शुरू करेगी? तो वो करेगी जून 2028 से। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश ने पूरे देश में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो वो किया है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की टीम ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कबड्डी प्रतियोगिता में जीत हासिल की है? तो वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय हरियाणा के किस जिले में विदेश संपर्क कार्यक्रम की मेज़बानी की गई है? तो वो है पंचकुला में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के यमुनानगर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 5 से 9 जून तक। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में 10वीं 12वीं की बोर्ड मार्कशीट में पहला स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ किस देश के हस्ताक्षर पर मोहर लगेगी? तो वो लगेगी स्विट्जरलैंड। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।